हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों को यदि हम किस करते हैं तो किस करने से बच्चों को कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ, हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो तो किस करते ही हैं, साथ ही साथ यदि घर के और भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बच्चे को जब लाड प्यार करते हैं तो किस करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस करने से बच्चों को कितनी सारी घातक बीमारियां हो सकती हैं जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो डियर पेरेंट्स, देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप भी आपका घर में अगर न्यू बॉर्न है या 1 ईयर का बेबी है या 2 ईयर का बेबी है तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आप फिज़िकली फिट नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपको अक्सर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है या आपको फ्लू वगैरह रहता है या किसी भी प्रकार का आपको इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप अपने बच्चे को किस ना करें। साथ ही साथ यदि आपके जो फैमिली में और भी अदर फैमिली मेम्बर हैं उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या कोल्ड है, कफ है, फ्लू है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उनको भी ये कहना चाहिए कि वो आपकी बेबी को किस वगैरह ना करना, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपके बच्चे की जो जान है वो खतरे में आ सकती है और बच्चे को भी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अपने बच्चे के लिए यदि हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को किस वगैरह करते हैं। देखिए, बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किस करे बिना नहीं रह सकता। लेकिन यदि आप फिट नहीं है, यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो आपको ऐसे में ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आपको इस तरीके की किस वगैरह नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो देखिए, जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम आप बात करते हैं कि क्यों हमें अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को किस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, यदि हम अपने बच्चे को लिप्स पर किस करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जैसा कि बताते हैं और जो कि डॉक्टर्स का मानना है कि जो बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कम से कम 7 to 8 ईयर में ठीक से डेवलप हो पाता है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को आप बार बार किस कर रहे हो, लिप्स पर किस कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे होंठ के या माउथ के बैक्टीरियाज होते हैं वो बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर वहाँ उनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बच्चों को वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं क्योंकि हमारे जो बॉडी के कीटाणु वो हमारे बच्चे के अंदर जा रहे हैं और बच्चे को जो रेस्पिरेटरी से संबंधित या बच्चे को सांस लेने से संबंधित बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 2 है कि जो मोस्टली ऐसा होता है कि जो मॉमीज़ होते हैं, बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं, वो केयर करती हैं, अपने बच्चे को लाड दुलार करती हैं। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं हम इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक यूज़ करते हैं और फेस पर कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें सारी चीज़ों में केमिकल्स वगैरह होते हैं। लेकिन बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यदि आप अपने बच्चे की स्किन टू स्किन टच में आ रहे हैं या लिप्स पर बच्चे किस कर रहे हैं, तो कभी कभी जो मदर की लिपस्टिक होती है बच्चे के होंठ पर लग जाती है और बच्चे उसको लिक करते हैं। तो कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको प्रॉब्लम होने लगती है, ये केमिकल उनके बॉडी में अंदर जाते हैं और बच्चे को हार्म करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप अपने बच्चे को किस भी करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ लिप्स पर ना करें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है बच्चे की हेल्थ के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो प्लीज़ लिप्स पर किस करना थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लू की। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि यदि माँ बीमार ना पड़े, कभी ना कभी माँ बीमार पड़ जाती है, फ्लू हो जाता है, स्नीजिंग है, कोल्ड है, कफ है, उनके बच्चे के पेरेंट्स बीमार पड़ सकते हैं, फैमिली मेम्बर जो हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्योर करते हैं, उसको अच्छे से संभालते हैं। तो यदि आपको फ्लू हो रहा है तो आप अपने बच्चे को बार बार स्किन टू स्किन टच में लेकर आ रहे हो या फिर उसको किस कर रहे हो फेस पर,
फोरहेड पर, लिप्स पर, कहीं पर भी किसी भी एरिया पर आप अपने बच्चे को किस कर रहे हो तो बच्चे को फ्लू हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आपको फ्लू है या किसी भी फैमिली मेम्बर को फ्लू है, इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने बच्चे से ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। उसको बहुत ज़्यादा स्किन टू स्किन टच में नहीं लेकर आना है और ना ही उसको किस वगैरह आपको करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए सही नहीं होता। क्योंकि जब हम अपने बच्चे को किस करते हैं तो हमारे बच्चे के मुंह में हमारा जो सलाइवा जाता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। बच्चे को मुंह में छाले हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे के मुंह में छाले हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, बच्चा कुछ भी अच्छे से खा पी नहीं पाता, इवन अपनी माँ की फीड भी नहीं कर पाता है। बच्चे के यहाँ से होंठ कटने लग जाते हैं, बच्चे का पूरा मुंह भर जाता है। तो ये इन्हीं सिचुएशन में होता है कि हमारे मुंह का सलाइवा बच्चे के मुंह के सलाइवा में जाता है तो बच्चे के को मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के दांतों में कैविटी भी हो सकती है। बच्चों के जो जब टीथिंग प्रोसेस होती है वो भी इफेक्ट हो सकती है। यदि आपके माउथ का सलाइवा बच्चे के माउथ में जा रहा है और आप किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड हो या आपको इन्फेक्शन हो रखा है या आपको किसी भी प्रकार का फ्लू है या आपको कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो आपके बच्चे की बॉडी में आराम से जा सकती है और वो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। साथ ही साथ जो हमारे माउथ के सलाइवा में जो बैक्टीरिया होता है वो बच्चे के माउथ में जाके बच्चे के अगर टीथ निकल रहे हैं तो उनको इन्फेक्ट कर सकता है, या बच्चे के टीथ निकल भी आए हैं तो उनमें कैविटी या कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों को माउथ से रिलेटेड कर सकता है। तो ये बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम हमारे बच्चे को हो जाती हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा किसेस करते हैं तो उनके जो बच्चे के जो चीक्स होते हैं, हम होठों पे भी करते हैं, गालों पर भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शन फैल जाता है, फुंसियाँ निकल आती हैं, दाने निकल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे माउथ का सलाइवा बच्चे की स्किन पर आता है तो बच्चे की जो रेडनेस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती हैं। तो डियर मॉमीज़, डियर पेरेंट्स, यदि आपके घर में भी न्यूबॉर्न है या 1 ईयर बेबी है या छोटा है बच्चा, तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा किसेस आपको अपने बच्चे को नहीं करनी है, ना ही लिप्स पर, अदरवाइज़ और कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा किस नहीं करनी है। आप करना चाहते हो तो आप फेक किस कर सकते हो, हक कर सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे आपके बच्चे को सफ़र करना पड़े, तो आई होप आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे। तो डियर मॉमीज़, डियर पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।